ओयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। श्रीमद् भागवत में एक परंपरा लिखी हुई है कि भागवत जी कहां से शुरू हुए और कहां तक पहुंचे। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी के आधार पर, मूलभूत चतुश्लोकी थी, उसी के आधार पर यह 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता प्रकट किया जो हमारे और आपके मिलन का कारण बने। अगर भागवत जी नहीं होते तो हमें यहाँ क्यों आते, हमारा जी का दर्शन क्यों होता, इन ब्राह्मणों का आगमन क्यों होता। तो श्रीमद् भागवत जी ही हम सबको मिलाने वाले हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री नारद जी ने इसी प्रकरण में अपने पूर्व जन्म के भी व्रत का वर्णन किया। भागवत जी में नारद जी के 3 जन्म की कथा है। एक जन्म में नारद जी गंधर्व थे, दूसरे जन्म में दासी पुत्र थे, तीसरे जन्म में देवर्षि नारद जी के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उदित। दासी पुत्र के रूप में उनका अवतार हुआ, उसका वर्णन किया है। जन्म के समय ही पिताजी का शरीर शांत हो गया, मां अकेली हो गई। अब मां ने सोचा कि इस बालक का पोषण कैसे हो, तो मां ने एक ब्राह्मण के यहां सेवा का कार्य ले लिया, नौकरी करने के लिए। और उन ब्राह्मण ने गाय धोने का काम, गोबर उठाने का काम, ये छोटे मोटे काम दे दिए। हम आपसे बहुत सावधानी पूर्वक ये बात कह रहे हैं, जीवन में ऐसी भी समस्याएं आएंगी जब आपको मार्ग नहीं दिखेगा, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, उस विसंगति में किसी कुसंगी का कुसंग मत कर लेना, किसी कुसंगी की सहायता मत ले लेना, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। उस विसंगति में भी किसी महापुरुष का संग करना, उस महापुरुष का संग करने से आपका जीवन उस समय तो उज्जवल होगा ही, भविष्य में भी उज्जवल हो जाएगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर नारद जी की माता उस समय विधवा हो गई थी, असहाय हो गई थी, आज के शब्दों में कहें, और किसी कुसंग में पड़ गई होती तो उसका तो जीवन नष्ट होता ही होता, बालक नारद का भी जीवन नष्ट हो जाता कि नहीं। पर उस मां ने विवेक के साथ काम किया और एक ब्रह्मवादी, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण की संगति किया। उसका परिणाम यह हुआ, उस घर का जो वातावरण था वह नारद जी के संस्कार में आ गया। भाई पिता मर चुके थे, संस्कार तो बालक को कहीं से मिलेगा। तो उस ब्राह्मण के घर का जो संस्कार था वह नारद जी के जीवन में आ गया। क्या संस्कार था? बड़ा सुंदर प्रकरण, तो इतने रसीले हैं कि लगता है बस इसी में डूब जाओ, लेकिन समय संकोच भी तो है, समय संकोच का भी ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। महात्मा आए, हम वो स्वभाव भी बता रहे हैं। एक बात में गांव में महात्मा आए चातुर्मास करने, गांव वालों ने अलग अलग वस्तुएं संतों की सेवा में प्रेषित किया। नारद जी की मां ने नारद जी को ही प्रेषित कर दिया, जा साधुओं की सेवा कर। अब उस ब्राह्मण के घर का जो संस्कार था वह नारद जी में आ गया। कैसा संस्कार था उस ब्राह्मण के घर का? श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं।
ते मयि अपेता खिल चापलिर्भके। सभी भूदेवों से प्रार्थना है, ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि अगर रसोई तैयार हो तो प्रसाद पाएं, और निश्चित न हुई हो तो बैठ के कथा श्रवण करें। आपके पधारने से हम भी गौरवान्वित होंगे और हम कहेंगे इतने ब्राह्मणों ने हमको हस्ताक्षरित कर दिया, इसलिए और जगह भी हम कथा कहने लायक हैं। इसलिए हम ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद देवें और अपने अपने पीठ पर विराजमान हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।